गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट सेल क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट सेल्स होती है वही बार बार रिपीट होके आपके क्रिस्टल लैटिस को बनाती, ठीक है। अगर हमारे पास यूनिट सेल स्क्वायर के अंदर हो, स्क्वायर्स मीन्स मान लीजिए ये आपके कुछ एटम्स हैं और हमारे पास स्क्वायर की शेप के अंदर बन रही हो यूनिट सेल। अगर हमारी यूनिट सेल स्क्वायर के शेप में है तो हम इस स्क्वायर यूनिट सेल से जो लैटिस बनेगा उसको हम बोलेंगे स्क्वायर लैटिस। सेकंड एग्जांपल, अगर यूनिट सेल रेक्टेंगुलर हो तो जो हमारा लैटिस बनेगा इस यूनिट सेल से वो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर लैटिस। ओके। अगर यूनिट सेल पैरेललोग्राम हो तो हम उसको बोल लेंगे पैरेललोग्राम लैटिस, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिट सेल और क्रिस्टल्स लैटिस के। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूनिट सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेटा यूनिट सेल्स हमने मेनली 7 टाइप्स के लैटिस डिवाइड किया है और उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। कहने का मतलब जो हमारी यूनिट सेल्स हैं वो मेनली 7 टाइप्स के होते हैं जिनको हम क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। इनको डिस्कस करने के लिए, इनको समझने के लिए एक टेबल है आपकी बुक के अंदर, मैंने आपको नोट्स के अंदर दे रखा है। हम यहाँ पे टेबल समझेंगे क्या क्या बता रखी है। टेबल किस किस के बीच में आपकी सिस्टम्स के नाम है। सिस्टम यहाँ दे रखा होगा एक्सियल लेंथ और सेकंड पार्ट है एक्सियल एंगल और बेटा उसके एग्जांपल्स। सिस्टम 7 टाइप कौन कौन सी यूनिट्स हैं उनके नाम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सियल लेंथ, लेंथ का मतलब होता है कि हम लेंथ को किन किन पैरामीटर्स के अंदर मेजर करते हैं। एक्सियल एंगल, कौन कौन से एंगल होंगे उसके बेटा कुछ एग्जांपल। ये आपके टेबल है जो आपके नोट्स के अंदर मैंने दे रखे। अब देखो, मान लीजिए आपके पास कोई यूनिट सेल है, ये मैंने यूनिट बना दिया, यूनिट सेल। इसके कुछ पैरामीटर्स जो इसके बारे में कंप्लीट डेफिनेशंस होते हैं, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। पैरामीटर्स वो होते हैं जो किसी भी यूनिट सेल के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे कि उसकी लेंथ क्या है, उसका एंगल क्या है, उसके बारे में। हमारे पास यहाँ पे 6 पैरामीटर है, 6 पैरामीटर्स जिसमें से 3 आपके एक्सियल लेंथ के हैं और बेटा 3 आपके एंगल है। एक्सियल लेंथ को तो हम ए, बी और सी से डिस्कस करेंगे और जो एंगल है उनको हम मानते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया है, यहाँ पे कोई एंगल है, ये जो आपकी एक्सियल है, जो लेंथ है, इसको मैं बोलती हूँ ए, एज्यूम कर रखा है। सेकंड आपकी बी और बेटा थर्ड सी। कहने का मतलब जो ये एक्सिस चल रही है, यूनिट सेल की जो एक्सियल लेंथ है, उनको हमने ए, बी और सी पैरामीटर से
अज्यूम किया हुआ है। अब एक्सियल एंगल, फर्स्ट एंगल जो आपका ए और बी के बीच में है, ए एक्सियल लेंथ, बी, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो बेटा होगा गामा। बी और सी एक्सियल लेंथ है, उनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा अल्फा। और बेटा ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वो होगा हमारा बीटा। ये पैरामीटर्स आपको क्लियर होने चाहिए। एक्सियल लेंथ मैंने ए, बी और सी मानी है। ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा गामा। बी और सी के बीच में जो एंगल होगा वो होगा अल्फा। और सी और ए के बीच में जो एंगल होगा वो होगा बीटा। इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर हमने यूनिट सेल को 7 सिस्टम्स के अंदर डिवाइड किया है। अब हम 7 सिस्टम्स कौन से होते हैं, किस यूनिट सेल कौन कौन सी होती है, उनके एंगल और उनकी लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो टेबल बनाते हैं। ये सिस्टम, ये आपके एक्सियल लेंथ, ये आपकी एक्सियल एंगल, और यहाँ बेटा एग्जाम्पल। सिस्टम कौन कौन सा है मैं सभी के नाम लिख रही हूँ। पहले फर्स्ट क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थो रोम्बिक, फोर्थ रोम्बो हेड्रल, नेक्स्ट हेक्सागोनल, नेक्स्ट मोनोक्लिनिक, लास्ट ट्राइक्लिनिक। ये आपके 7 सिस्टम है, 7 यूनिट सेल्स हैं जो हमने डिवाइड किए हैं। याद करने के लिए हम सिंपल एक लैंग्वेज यानी कि हम ये कहते कुछ ट्रिक्स याद कर लें। CT और HMT, आपको ये फर्स्ट लेटर CT और HMT आप इसको लर्न कर लें। इससे सिंपल भी हो जाएगा, समझने में याद भी रह जाएंगे, बर्डन भी नहीं लगेगा। C क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और बेटा ट्राइक्लिनिक। CT और HMT ये आपको याद करना है। अब एक्सियल लेंथ के पैरामीटर्स कौन कौन से थे, A, B और C। इनके बीच में बेटा रिलेशन देखनी है। इनके बीच में रिलेशन फर्स्ट क्यूबिक के अंदर क्या होता है कि तीनों लेंथ इक्वल होती है। फर्स्ट के अंदर A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C। नेक्स्ट टेट्रागोनल के अंदर A B के तो इक्वल होता है लेकिन B डज नॉट इक्वल टू C। टेट्रागोनल के अंदर जो हमारे पैरामीटर्स थे A, B और C, फर्स्ट 2 A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल्स टू C। ओके, थर्ड A नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर A, B और C कोई भी इक्वल नहीं होता। उससे नेक्स्ट आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल के अंदर बेटा दोबारा से तीनों इक्वल्स होते हैं। नेक्स्ट हेक्सागोनल के अंदर A इक्वल्स टू B बट डज नॉट इक्वल्स टू C। नेक्स्ट A इक्वल्स टू B, A डज नॉट इक्वल्स टू B, नॉट इक्वल्स टू C। कोई भी लेंथ के जो पैरामीटर्स है वो इक्वल नहीं होते। और बेटा ट्राइक्लिनिक के अंदर भी कोई भी पैरामीटर जो लेंथ के हैं वो इक्वल नहीं होते। तो हमारे ये 7 सिस्टम्स हैं और 7 लेंथ के जो पैरामीटर्स उनके बीच में रिलेशन। क्यूबिक के अंदर इक्वल्स होते हैं, टेट्रागोनल के अंदर C इक्वल नहीं होता, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर कोई भी इक्वल नहीं होता, रोम्बोहेड्रल के अंदर सभी इक्वल्स होते हैं,
हेक्सागोनल के अंदर बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक के अंदर बेटा कोई भी लेंथ के पैरामीटर इक्वल्स नहीं होते। ये एक टेबल आपको याद करनी। उसके बाद आता है एक्सियल एंगल। एंगल बेटा अल्फा इक्वल्स टू बीटा क्यूबिक के अंदर इक्वल्स टू गामा और 90। अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल होते हैं और तीनों 90 के इक्वल्स चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही टेट्रागोनल के अंदर होता है 90 और रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक के अंदर भी यही पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट जो आपके 3 है CTO, इनके अंदर एक्सियल एंगल आपके तीनों सेम मिलते हैं, सेम पैरामीटर्स मिलते हैं। अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा इजिकल टू 90, तीनों के अंदर बेटा सेम मिलते हैं। उससे नेक्स्ट जो आपका रोम्बोहेड्रल है उसके अंदर अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा तीनों इक्वल तो होते हैं बट नॉट इक्वल टू 90। 90 के इक्वल नहीं होता, 90 के इक्वल नहीं होता। वो हो सकता है 120 हो, 180 हो, लेकिन ये तीनों इक्वल्स होते हैं। उसके बाद आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंदर क्या रिलेशन है? अल्फा इजिकल टू बीटा इक्वल्स टू 90 बट गामा इक्वल्स टू 120। अल्फा बीटा इक्वल होते हैं, वो 90 के इक्वल्स होते हैं, लेकिन जो गामा होता है वो 120 के इक्वल्स होता है। क्लियर? मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के अंदर ये होता है अल्फा इजिकल टू गामा इक्वल्स टू 90 बट नॉट इक्वल्स टू बीटा। अल्फा और गामा इक्वल होते हैं, वो 90 के इक्वल्स होते हैं, लेकिन बीटा उसके इक्वल नहीं होता। और बेटा जो ट्राइक्लिनिक है उसके अंदर अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा, नॉट इक्वल्स टू गामा एंड नॉट इक्वल्स टू 90। ना तो तीनों इक्वल होते हैं और ना ही वो 90 के इक्वल्स। कहने का मतलब अल्फा बीटा और गामा एंगल्स जो होते हैं वो ना तो 90 के इक्वल होते हैं और ना ही आपस में सेम होते हैं। ये आपके एंगल के बीच में रिलेशन है सेवंस के। अब इनके एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। NaCl क्यूबिक के अंदर होता है बेटा, NaCl, KCl डायमंड। CaSO4 इसका एग्जाम्पल है टेट्रागोनल के अंदर। CaCO3 ऑर्थोरोम्बिक होता है। NaNO3 रोम्बोहेड्रल होता है बेटा। ग्रेफाइट हेक्सागोनल होता है। Na2SO4.10H2 मोनोक्लिनिक होता है बेटा। CuSO4 5H2 ट्राइक्लिनिक के अंदर आता है। अच्छा, अब इसमें एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो क्यूबिक होता है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट्स है, क्यूबिक के अंदर एंगल भी तीनों इक्वल्स है, सॉरी लेंथ भी तीनों इक्वल्स है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, एंड एंगल भी तीनों इक्वल्स है 90। तो बेटा यहाँ पे हम कहेंगे कि जब आपकी लेंथ इक्वल्स हो जाए, लेंथ से पैरामीटर सभी इक्वल्स है, एंगल इक्वल्स है, तो ये क्यूबिक जो है वो सबसे ज़्यादा मोर सिमेट्रिक है। इन सेवंस जो आपके सिस्टम्स है, क्यूबिक सिस्टम, इन सेवंस के कंपैरिजन में जो क्यूबिक है, क्यूबिक जो यूनिट सेल है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंगल और लेंथ के जो पैरामीटर्स है वो सभी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। दूसरी बात, जो ट्राइक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक बिल्कुल लास्ट वाला, इसमें ना तो लेंथ के पैरामीटर इक्वल है और बेटा ना ही एंगल के पैरामीटर्स इक्वल। तो हम ये कहेंगे ये सबसे ज़्यादा मोर अनसिमेट्रिक होता है। बेटा ये टेबल इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करनी, राइट।